ॐ धरणिगर्भशम्भूतं विद्युत्कान्ति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम मंगल के उच्च राशि और मंगल के नीच राशि में उपस्थित होने पर उसके क्या क्या फल कथन शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, मंगल के उच्च और मंगल के नीच के पीछे क्या रहस्य है, आज हम उसी रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले हम मंगल के बारे में समझते हैं। मंगल को हम धरती माता का पुत्र कहते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो धरती के गर्भ के अंदर निकलने वाला गर्म लावा होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मंगल एक लावा है और मंगल ही सूर्य को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इसलिए मंगल के मेष राशि में सूर्य को शास्त्रकारों ने उच्च के रखे गए हैं। आइए आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं मित्रों कि मंगल को कौन से राशि में उच्च के रखे गए हैं शास्त्रकारों ने। जी हाँ मित्रों, तो मंगल लावा है और उस लावा को जो धारण कर सकता है, जो सहन कर सकता है, उस वो है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, तो हमारे शास्त्रकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से मंगल को हमारे दसम भाव में प्रोफेशन वाले स्थान में मंगल को क्या रखा गया है, उच्च का रखा गया है। अर्थात कर्म के भाव में, दसम भाव को हम कर्म का भाव कहते हैं, प्रोफेशन का भाव कहते हैं, और मंगल जो होता है वो हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति का कारक होता है मित्रों। तो शास्त्रकार ये बखूबी जानते थे कि अगर जब तक हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम कर्म नहीं कर सकते, हम अपने प्रोफेशन को अच्छा नहीं कर सकते, हम अपना व्यवसाय को अच्छा नहीं कर सकते। तो कर्म करने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, मंगल चाहिए। बिना मंगल के कर्म नहीं हो सकता। जी हाँ मित्रों, तो मंगल क्या है, मंगल अनुशासन है, मंगल डिसिप्लिन है, क्योंकि शनि इन सब गुणों को अपने अंदर आत्मसात करता है, डिसिप्लिन को, अनुशासन को, हार्ड वर्किंग इन नेचर को। तो ऐसे जगह में ये जो ऊर्जावान, जो लावा जो धरती से निकल रहा है, उस लावा को केवल और केवल डिसिप्लिन से, हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को अनुशासन से, दृढ़ मेहनत से और समर्पित भाव से हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो कर्म के भाव में शास्त्रकारों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारक मंगल को उच्च के रखे गए हैं मित्रों। और इसी कारण जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम दृढ़ संकल्पित होकर के कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी मित्रों। इसलिए कर्म भाव में ये मंगल को शास्त्रकारों ने उच्च के रखे गए हैं। चलिए अब हम मंगल के बारे में, मंगल की नीच राशि के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। तो शास्त्रकारों ने कर्क राशि में मंगल को नीच का रखा गया है। इसके पीछे मोटिव क्या है कि ये जो चौथा भाव होता है, ये हमारे घर का भाव होता है। हम, ये घर का भाव है और ये हमारे ऑफिस है। हम घर से कहां जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस से काम करने के बाद जब फिर से हम घर जाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी क्या हो जाती है। जी हाँ मित्रों, हमारी सारी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डेबिलिटेट हो जाती है। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो जाती है, डेबिलिटेट। क्योंकि हम पराक्रम अब अपने घर में आके हम पराक्रम नहीं करेंगे, हम पराक्रम कहां करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में। जी हाँ मित्रों, तो इस कारण से मंगल को कार्य क्षेत्र में शास्त्रकारों ने उच्च के रखे गए हैं। और जब हम दफ्तर से या ऑफिस से जब अपने घर में जाते हैं
तो हम थक जाते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, डाउनफॉल हो जाती है। इसलिए हम अपने घर में आराम पसंद करना चाहते हैं। हम घर में पहुंचने के बाद, दफ्तर में घर पहुंचने के बाद हमको आराम चाहिए, हमको कूलर चाहिए, हमको पंखे के नीचे बैठना है, हमको आराम करना है। तो इस कारण से शास्त्रकारों ने चतुर्थ भाव में मंगल को नीच के रखे गए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, जब हम बाहर से आते हैं, थके हारे जब आते हैं, जब अपने घर में आते हैं, तो हम अपने घर में आने के बाद थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं मित्रों, क्योंकि हम घर में जाकर के हम आराम चाहते हैं, हम लग्जरियस और सुख संसाधनों के प्रीव्यू में आकर हम सुख की तलब करते हैं, हम सुख की चाह रखते हैं। इस कारण से अपने घर में मंगल क्या होता है, अपने घर में मंगल को शास्त्रकारों ने नीच का रखा गया है। लेकिन एक बात और है मित्रों, अगर हम इसी तरह से कहीं ज्यादा अगर हम अपने सुख सुविधाओं में अगर संलिप्त हो गए, तो इससे हमारा शरीर क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। अगर हम ज्यादा आराम करते हैं, ज्यादा हम सुख को तवज्जो देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंगल जो है वो क्या करेगा, हमारे शरीर में रोग भी पैदा कर सकता है। अगर ज्यादा हम सुस्त रहेंगे, ज्यादा अगर हम आराम तलब रहेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा और रोग का भी शिकार हो सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने हमें यह कहा है कि हमें निरंतर अपने घर में भी रहकर कुछ न कुछ घर का काम हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे घर में छोटा सा हम बागवानी रख सकते हैं, तो बागवानी में भी जाके हम उसमें कुछ समय हम जाके वो पानी दे सकते हैं, पेड़ पौधे का देखभाल कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अपने घरों को और अच्छा बनाने की दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं, और हम घर के भी जो आवश्यक जो जिम्मेवारी होती है, हम उसका भी यहाँ पर क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। लेकिन शास्त्रकार ये भली भांति जानते थे कि व्यक्ति जब स्वयं के घर में आता है, तो उसे क्या होता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि ये माता का घर है। जब हम बाहर से अपने माता के पास आते हैं, तो माता को देखने मात्र से हमारे मन में एक सुकून प्राप्त होता है, एक मानसिक शांति प्राप्त होता है, और उसी शांति के तलाश में हम जो है हम आराम पसंद करते हैं, हम मानसिक शांति पसंद करते हैं, हम आनंद प्राप्त करते हैं। और माँ भी क्या है कि माँ जो होता है वो अपने संतान की सारी बलाएं, सारे दुख को अपने आंचल में समेट के रख देती है और हमें ममता और प्रेम का आनंद प्रदान करती है। जी हाँ मित्रों, यही कारण है कि चतुर्थ भाव में शास्त्रकारों ने मंगल को नीच के रखे हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने माता से दूर जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, जब हम अपने प्रोफेशन में जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मंगल एक सेनापति होता है। यहाँ पर हमको लड़ाई करना पड़ता है अपने हक के लिए, यहाँ पर हमको अपना प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है वो आत्मरक्षा का भी कारक है कि कोई शत्रु हमें अपने प्रोफेशन में कहीं हमको परेशान तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मंगल का उच्च होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कर्म कर पाएंगे। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी हमारे अंदर, जब तक लीडिंग क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हम अपना तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम अपना उन्नति नहीं कर पाएंगे मित्रों। तो उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए तमाम प्रकार के स्ट्रगल है ना, उसमें हो सकता है गुप्त शत्रु बाधा भी हो, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आ सकते हैं, कोई गंभीर रोग भी हमको परेशान कर सकता है। तो इस तरह से हमको ऐसे कर्म करना है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ताकि हमें गंभीर से गंभीर रोग को भी हम वेन ओवर कर ले, और गंभीर से गंभीर जो प्रतिकूल परिस्थिति है, जो हमारे बुरे समय है, उस बुरे समय को भी हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको हम ओवरकम कर पाए, उन मुश्किलों को, उन मुश्किल हालात को भी हम अपने अनुकूल कर पाए। तो ये पराक्रम, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये मंगल हमें कर्म भाव में
ये प्रदान करता है, ताकि हम अपने कर्मों में सफलता प्राप्त कर सके मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। आपका इसी तरह प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको आनंद दे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम मित्रों।